नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सेहत से भरपूर, हड्डियों को मजबूत देने वाला, कमर दर्द, जोड़ों दर्द, सभी के दर्द से आराम देने वाला ये हमने लड्डू बनाया है। इसे आप सौंठ के लड्डू कह सकते हैं या गोंद के लड्डू कह सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी कह सकते हैं। और बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से ये जो लड्डू है ना, बहुत आसानी से ये अपने घर पे बन जाते हैं। और जो आपके पास सामान अवेलेबल हो ना घर पे, ये उन्हीं सब सामान से बहुत आराम से बन जाते हैं। चलिए, ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है तो भाई ये ताकतवर लड्डू बनाना बड़ा ज़रूरी है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें 1 कटोरी भर के फॉक्सनट या इस मखाना चाहिए। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं और 2 बड़े चम्मच ही यहाँ पे हमने काजू लिए हैं। इसी के साथ क्या किया, हमने पिस्ता लिया है, ये नॉन सॉल्टेड पिस्ता है। और हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ही भर कर ग्रीन वाले रेजिन्स लिए हैं। और गोंद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने 50 ग्राम के लगभग गोंद लिया है। 100 ग्राम हमने यहाँ पे बेसन लिया है, ये भी कच्चा ही बेसन है। और 200 ग्राम यहाँ हमने गुड़ लिया है। और जो नारियल होता है ना, उसे हमने इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इन जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना, हमें इनका सामान कलेक्ट करना है एक साथ। हमें ये ड्राई फ्रूट्स मस्ट चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो जो खसखस आता है वो भी ले सकते हैं, या जो मेलन सीड आती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोंद लिया है और 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने किशमिश, 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने काजू लिया है। ये रॉ काजू हैं, आप चाहें तो जो ब्रोकन काजू है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ मखाना लिया है। और मखाना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें, मखाना और गोंद ही। इसके बाद बेसन लिया है और यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है कि हमने नारियल को इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहें तो जो डेसिकेट कोकोनट आते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जो कच्चे नारियल मिल जाते हैं बहुत आराम से मार्केट में, वही लिया है। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इस पैन को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें गोंद डालेंगे। और गोंद को ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हमें घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है। और तो एक साथ अगर पूरा डाल देंगे तो ये हो सकता है कि अच्छे से नहीं हो पाएंगे, फूल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें आधा आधा करके इसे बंच में डालना है। इसे कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे रोस्ट नहीं करना है। तो धीमी आंच पे इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो देखिए बहुत अच्छे से कुछ देर बाद ही आपको ना, ये साबुदाने होते हैं ना सफ़ेद कलर के फूले फूले, एग्जैक्टली ये उसी तरह के दिखने लगेंगे। साबुदाना और इसमें भी इतना ही अंतर होगा कि जब आप इसे इस तरीके से कच्चा भी खाएंगे तो ये क्रंच तो इसमें रहेगा, पर ये आपके दांत में स्टिक होगा। तो गोंद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, स्पेशली हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो और गोंद ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द या किस तरह की कोई भी अगर शिकायत हो, तो आप इन गोंद के लड्डुओं को बनाइए और इसे देने के बाद 1 कप दूध दीजिए, उन्हें बहुत आराम मिलेगा। और उनके साथ साथ आप भी इस लड्डू को खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। ये क्या है, बहुत फ़ायदेमंद है। और स्पेशली ठंड में ना ये सब सौंठ डालेंगे तो ये शरीर को गर्माहट देने का भी काम करती है। तो जो हमारे गोंद है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। और घी डालने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हम इसे रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ काजू लिया है। काजू जो है रोस्ट होना टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे काजू को भून लेती हूँ। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है एक्सेप्ट कोकोनट और रेजिन। इसे हमें फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ हमें काजू, बादाम, पिस्ता को ही हमें इसे फ्राई करना है। और जो गोंद हमने लिया है उसे हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। आप चाहें तो उसे जो घी है उसमें भी रोस्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसे ड्राई रोस्ट करें, घी में ही बहुत आराम से रोस्ट हो जाएगा। तो बस अब इसे डालने के बाद बादाम डाल देंगे और जो पिस्ता है इसे भी डाल देंगे। और डालने के बाद इसे भी हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। हाई फ्लेम पे क्या होगा कि जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो जल जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। और भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो काजू, बादाम और जो पिस्ता है वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, गोंद भी हमारा रोस्ट हो चुका है। अब सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे जो मखाना है ना वो। इससे क्या होगा कि जो देसी घी इसमें लगा है ना पैन में, वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा उसके अंदर।
इसीलिए सबसे पहले मैंने मखाना नहीं भुना था, इसलिए सबसे लास्ट में मैंने मखाना भुना है। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे कि जो है जो आपकी पैन है ना वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जो घी है वो जितने भी मखाना है वो सब अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मखाना को हमें क्रिस्प होने तक बहुत अच्छे से भूनना है। तो इसको भी अच्छे से क्रंच होने तक भून लेंगे ताकि जो मखाना है वो क्रंची हो जाए। जब हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तो उन सभी को हमें एक ही बोल में कलेक्ट करना है। आप एक एक करके फ्राई करते रहिए और सभी चीज़ों को, जितने भी ड्राई फ्रूट्स और गोंद हैं, सबको हमें एक ही बोल में कलेक्ट करना है। तो हम जो पैन है वो सेम लेंगे, इसे हम चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। सेम पैन में अब हम फिर से इसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल देंगे और देसी घी डालने के बाद हम यहाँ पे जो बेसन है वो डाल देंगे। तो बेसन को हमें भूनना है, जिस तरीके से हम बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें बेसन को उतना ही ब्राउन होने तक भूनना है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमे रखना है। किसी भी चीज़ को हमें जो है हाई फ्लेम पर नहीं करना है कि चीज़ें हमारी जल जाएं, हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे और बेसन को हम भून लेंगे। अगर आपको देखना है कि बेसन के लड्डू कैसे बनते हैं, जो मैंने बेसन लड्डू विद ड्राई फ्रूट्स बनाए हैं, बहुत ही हेल्दी है, यमी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपना लिंक दे दूँगी। और तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे भून लिया है। और हाँ, अगर आपको शुगर फ्री वाले लड्डू देखने हैं तो मैंने उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और किस तरह से लड्डू बनाए जाते हैं इसको भी सीख सकते हैं। देखिए जो हमारे बेसन है वो भून चुका है अच्छे से और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये इस तरीके से ठंडे हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाए तब हमें इन सबको ग्राइंडर में डालना है और ग्राइंडर में डालने के बाद हमें इसका दरदरा पाउडर बना के रेडी करना है। बहुत ही फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका, इसमें ना चंक्स रहने चाहिए ताकि अगर आप खाएं तो काजू बादाम और जो गोंद है वो आपको फील हो। जो ये गोंद है ना वो एडिबल गोंद है, ये मार्केट में एडिबल गोंद के नाम से ही मिलता है, किसी भी जनरल स्टोर किराना की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे क्रंच होने तक, देखो जो मखाने नहीं हो पाए ना ग्राइंड, उसे आप हाथ से क्रश कर देंगे तो ये हाथ से ही हो जाएंगे। दरदरा पाउडर बनके इसका रेडी हो चुका है, बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाया है मैंने इसे, बहुत ही दरदरा पाउडर जिसमें आपको खाने में सब कुछ फील होगा। अब हमें क्या करेंगे, सेम बोल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स को जो है रोस्ट करके इसमें ग्राइंड किया था उन सभी को। आप चाहें तो अगर आप छोटे जार में करना चाहते हैं तो आधा आधा करने के बाद भी इसे इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कोकोनट डालेंगे, इसे हम बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे क्योंकि इसका एक अपना ऑयल होता है जो कि ये रिलीज़ करता है। तो इसे बिना भुने ही हम ग्राइंडर में डाल के इसी पे हम दरदरा पीस के रेडी कर लेंगे। अगर कहीं कहीं कुछ बड़े बड़े टुकड़े बच गए तो उसे आप चाकू की सहायता से भी काट सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। ये लड्डू में आराम से मैश होकर निकल जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, सबको ही एक बोल में मिला दिया है और मिलाने के बाद अब इसमें हम जो रेजिन है इसे बिल्कुल नहीं भूनना है, घी में इसे हम कच्चा ही डालेंगे और उसके बाद जो बेसन है वो भी इसमें हम डाल देंगे। अब बेसन डालने के बाद जब बेसन है तो जेन्युइन सी बात है भाई, घी डाल तो बिल्कुल बनता है। तो आप यहाँ पे इस स्टेज पे घी डाल सकते हैं या फिर इसके आगे भी आप घी डाल सकते हैं, पर घी जरूर डालिएगा क्योंकि इस लड्डू में ना बेसन की वजह से घी बहुत सूखता है, तो हमें इसमें घी डाल के इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने और इसे बीच में एक तरीके से होल कर लीजिए क्योंकि हम इसमें गुड़ की चाशनी बनाने वाले हैं। तो गुड़ की चाशनी हम सीधे इसमें डालेंगे, इसलिए आप चाहे तो चीनी को भी इसमें मिला सकते हैं, पर यहाँ हम इसे हेल्दी लड्डू बना रहे हैं ठंड के पर्पज़ से और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे गुड़ की राब बनाएंगे। जी हाँ, इसे गुड़ की राब या गुड़ की चाशनी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से पानी इसमें कम होना चाहिए और जो गुड़ है वो ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो ये बहुत कम टाइम में बन जाएगी। अगर आप पानी यहाँ ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि पानी जलाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से, मैं तो भाई भेली वाला गुड़ यूज़ कर लिया था और इसे तोड़ना भूल गई थी, पर आप ऐसा मत करिएगा, इस गुड़ को इसमें तोड़ के डालिएगा, या अगर आपके पास गुड़ वाला पाउडर है तो आप गुड़ वाला पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के इसे हम मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से गुड़ की राब बन जाएगी। जब आप इसे पानी में डालेंगे ना तो ये स्टोन जैसे होगी, इसका मतलब है कि जो आपकी राब है बनके तैयार हो चुकी है। देखिए जो हमारा मसाला है इसमें भी हमने थोड़ा सौंठ पाउडर डाल दिया है,
जो अदरक होती है ना सूखी, उसी का पाउडर बना के डाल दिया है। ये जोड़ों के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अंदर से ना ऊर्जा प्रदान करती है, गर्माहट देती है, इसलिए हमने यहाँ पे ड्राई अदरक को कूट के इसका पाउडर बना के इसे हमने डाल दिया है। अब जो गुड़ की राब है वो बन चुकी है, उसे हम बीच में डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो ये गुड़ की राब है ना बहुत गर्म होती है, जिससे गलती से भी हाथ से टच करने की ज़रूरत बिल्कुल मत करिएगा। बस इसे सही स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे और जो बचा हुआ गुड़ की राब है ना वो भी इसमें हम डाल देंगे। पर आप देख लीजिएगा आपको चाशनी कितनी डालनी है कितनी नहीं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 200 ग्राम गुड़ को मेल्ट करके इसकी चाशनी बनाई है और मुझे लगा था कुछ कम है, तो मैं इसमें फिर से डाल देती हूँ पूरा का पूरा। अब इसे हम डाल देंगे और डालने अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं से भी ड्राई ना रहे। बहुत आराम से जो गुड़ है, जो ड्राई फ्रूट्स है, उसमें तरीके से ये मैरिनेट हो जाए, मैश हो जाए, ताकि हमें लड्डू बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखिए इस तरीके से जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ के जलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बाद ही इसे आप छुएंगे, मतलब थोड़ी देर बाद ही हमें इसका लड्डू बनाना है, तुरंत नहीं, वरना क्या होगा कि आपके हाथ में ना जल जाएंगे, आपका हाथ रेड कलर का हो जाएगा। तो मैंने घी डालने की बात की थी, तो मैं यहाँ पे घी डाल दी। तो आप चाहे तो किसी भी स्टेज किसी भी टाइम आप घी डाल सकते हैं। बेसन के डालते इसमें घी जरूर जाएगा, कम से कम 2 बड़े चम्मच 3 बड़े चम्मच घी जरूर डालें, ताकि आपको फील हो कि जो घी है वो भी ठंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ब्रेन के लिए बहुत काफ़ी यूज़फुल है। तो आप घी का यूज़ ज़रूर करिएगा। तो बस इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरीके देखिए अपने हाथों को ना प्रेस करते हुए जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं, नींबू के आकार के या फिर थोड़े से उससे बड़े, उस आकार के नींबू के आकार के जो लड्डू हैं वो बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो नींबू का शेप है ना उतना ही रखा है, बहुत ज़्यादा बड़े लड्डू बिल्कुल नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से मैं लड्डू बना लिया है, इसे हाथ से बहुत अच्छे से टाइट कर लिया है, बहुत अच्छे से बाइंड हो गया है ये। एक इस तरीके से लड्डू बना के हमें सभी लड्डू को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से सब लड्डू बन गए हैं। भाई मेरी ठंड की तैयारी तो हो चुकी है, मैंने ठंड के लड्डू बना लिए हैं और इसे खाने के बाद ना मैं 1 गिलास दूध भी पीने वाली हूँ। तो आप इस लड्डू कब बना रहे हैं अपनी बनाइए और अपने घर वालों को इम्प्रेस कीजिए और इस ठंडी में अपनी बॉडी को गर्माहट दीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको मैं